तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लोग एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पर हम ट्रेड करें और ट्रेड लेते के साथ ही मार्केट अच्छा खासा मूव कर जाए, या फिर मार्केट सपोर्ट के नीचे क्लोज कर जाए और सपोर्ट के नीचे ट्रेड लेते के साथ ही मार्केट गिर जाए, जिससे कि हमारा बड़ा पैसा बन जाए। यही चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो उनके 90% जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फेल होने का रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, और आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सही तरीके से, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो में यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 90% लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस उनके फेल हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न होता है कि वो लोग स्मॉल टाइम फ्रेम यानी छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि 1 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, कुछ लोग होते हैं 2 मिनट पे, कुछ लोग होते हैं 3 मिनट पे, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाई करूँगा, ब्रेकडाउन आएगा तो मैं सेल करूँगा। ब्रेकआउट उनके सामने आता है लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ब्रेकआउट फेल होने का रीज़न होता है कि आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम को छोड़ के अगर बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करने लगते हैं तो आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज़, वो लोग क्या देखते हैं, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं तो उन्हें दिखता है कि मार्केट 1 पॉइंट से बढ़ रहा है, अब मार्केट इस यहाँ से मान लीजिए गिर गया तो उन्हें लगता है कि ये रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे यही 2 रीज़न थे जिसकी वजह से लोगों के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल हो जाते थे। आज मैं आप लोगों को एक नया तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों के सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर में फेल होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप लोगों को काम करना है। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या फिर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट बढ़ता है, ठीक है। बढ़ते बढ़ते मान लीजिए मार्केट आ जाता है 64,100 या फिर 200 के आसपास में। आने के बाद मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरता है। अगर मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम गिरता है तब आप लोगों को इसे रेजिस्टेंस नहीं मानना है। मान लीजिए अगर मार्केट सेकेंड टाइम इधर आता है, सेकेंड टाइम आने के बाद भी अगर इधर से गिरता है तब भी आपको इसे रेजिस्टेंस नहीं मानना है। तो रेजिस्टेंस कब मानना है, जब ये थर्ड टाइम आए, और थर्ड टाइम आने के बाद अगर ये जो इन्हें यहाँ पे लो बनाया है, अगर इसके नीचे ये क्लोज करने लगता है तब आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से माना जाता है कि इम्पॉर्टेंट और सही रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे बनता है सही मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं, आइए सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे भी बिल्कुल यही सेम तरीका है, मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गिरते गिरते आ जाता है 64,100 के आसपास में। 64,100 के आसपास आने के बाद यहाँ से मार्केट बढ़ता है। बढ़ने के बाद अगर मार्केट यहाँ से वापस से अगर आता है इसी लेवल पे, तब आपको इसे अभी सपोर्ट नहीं मानना। अगर ये वापस से बढ़े और एक और बार अगर ये नीचे आए, जैसे कि यहाँ पे अगर ये इस तरीके से अगर नीचे आया और अगर ये इस वाले हाई को अगर ब्रेक कर देता है, यानी कि 3 टाइम टच करके अगर ये जो इन्हें हाई बनाया है अगर इसको ब्रेक कर है, तब आप लोग मान सकते हैं कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तब तक के लिए नहीं मानना है आपको जब तक ये 2 बार या फिर 1 बार टच करे, ठीक है। मिनिमम अगर ये 3 बार टच करता है तो 3 बार टच करने पे क्या होगा, वो आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। अब आइए जानते हैं कि आप लोग चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट के जो लिंक है वो मैंने आपको इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे आप लोग परफेक्ट तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी उसी कंडीशन को फॉलो करके यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है। तो देखिए,
यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट इस तरीके से नीचे चल रहा था, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर देखें मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर देखें फिर मार्केट यहाँ पे क्या करने लगा, कंसोलिडेट करने लगा। तो अभी के लिए ये जो टॉप था इसको अभी के लिए तो रेजिस्टेंस नहीं माना जा सकता, लेकिन अब देखें मार्केट यहाँ से गिरने के बाद अगेन ऊपर जाता है, फिर यहाँ से गिरता है, फिर देखें मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ से इस तरीके से आया। अब देखें तो ये 3 बार टच हो गया है, ठीक है, 3 बार टच हो गया। अगर ये इस वाले लो को अगर ब्रेक कर देता है तब यहाँ से डाउन साइड का मूव देगा, वरना अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऊपर वाले टॉप को ब्रेक कर देता है तो ये यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड की तरफ में मूव दे सकता है। तो आइए इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये आ गया हमारा इस तरीके से रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना होगा। अब मैं आपको ट्रेड समझाता हूँ कि ट्रेड कैसे करना होगा। देखिए ट्रेड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे ये कैंडल क्लोज की इसके ऊपर, जैसे कि ये हैमर कैंडल क्लोज की, तो इस कैंडल का जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तब आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस कैंडल के हाई पे आपको हुई एंट्री, कैंडल लो का आपका हुआ स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जो अपना टारगेट है वो मिनिमम 1:2 फर्स्ट रखिएगा। तो 1:2 आपका आ गया, 1:2 से ज़्यादा आ गया। यहाँ से आप लोग 1:4 के लिए देख सकते हैं 1:4 से भी ज़्यादा का आपको टारगेट मिल गया। तो ये होता है एक परफेक्ट तरीका रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। अभी यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखाऊंगा। ये 1:4 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे सेटअप में यहाँ पे 1:8 भी मिल सकता है, लेकिन वो कभी कभी मिलेगा जब मार्केट अच्छा खासा कोई रेंज बनाया होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम और भी ज़्यादा इसी तरीके के रेजिस्टेंस देखते हैं या फिर सपोर्ट देखते हैं। तो देखें यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको अब दिखाता हूँ सपोर्ट का एग्जांपल। देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिर रहा था, गिरते गिरते मार्केट इस लेवल पे आता है। इस लेवल पे आने के बाद देखें मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और इसी लेवल पे आया, इस लेवल के आसपास में आया। अब देखें वापस से मार्केट यहाँ से बढ़ के गिरा और इसी लेवल के आसपास में जो था मार्केट आया। अब देखें तो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही देख सकते हैं इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है ये कैंडल, तब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डाउन साइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज कर गया, तो आप क्या करेंगे, जैसे इस कैंडल के लो के नीचे में यहाँ पे एक कैंडल ब्रेक कर देती है इस कैंडल को, तो यहाँ पे आप लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखें तो इस कैंडल के लो के नीचे आपका ट्रेड बनता, आपका स्टॉप लॉस जो होता आप अपना कैंडल हाई लगा सकते हैं। और अगर देखिए आपको थोड़ा सा सेफ होना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कैंडल जो भी हाई या फिर लो होगा, मान लीजिए अगर आप लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कैंडल लो का एसएल रहता है, और अगर आप लोग ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका कैंडल हाई का। तो देखिए जब भी आप लोग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो जो कैंडल बनी है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में, उसके हाई से थोड़ा सा बफर लेके लगाइएगा अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रह गया 160 पॉइंट का, एंड जो आपका टारगेट है वो मिनिमम फर्स्ट 1:2, उसके बाद आप लोग और भी लंबे प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें इस ट्रेड में आपको 1:6 से भी ज़्यादा का टारगेट मिला है। तो यहाँ पे हम और भी ज़्यादा एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें ड्रॉ करना होता है। अब देखिए मैं वापस से आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से बढ़ रहा था, मार्केट यहाँ पे गिरा, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे गिरा, मार्केट इसी लेवल के आसपास में आया, मार्केट वापस से यहाँ से बढ़ा और इसी लेवल पे आया, और इसी लेवल पे देखें तो इनने सपोर्ट बनाया अपना, ठीक है, सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एज अ सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए हमने इसे एज अ सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कितनी बार लिया है सपोर्ट, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, मतलब लगभग 3 टाइम इनने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और 3 टाइम सपोर्ट लेने के बाद ये चाहे तो ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी ब्रेक कर सकता है। देखें तो इसने यहाँ पे नीचे की तरफ में से ब्रेक किया है, तो यहाँ से जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तब आप लोग यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे कि डाउन साइड का ट्रेड आपका यहाँ बनता है, स्टॉप लॉस विल बी कैंडल हाई, और यहाँ पे जो टारगेट है वो मिनिमम आप 1:2 का तो रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है, और ये देख सकते हैं कि आपका 1:2 का टारगेट आ गया। आप चाहे तो और भी ज़्यादा लंबे प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आपको कितने अच्छे खासे इस पर प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, लगभग यहाँ तक मार्केट गिरा है। और यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 1:7 का बन रहा है, ठीक है, 1:7 का। इसको अगर मैं इधर कर दूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 गो में इसने आपके टारगेट हिट कर दिया, एक बढ़िया सा टारगेट, ठीक है। तो अभी हम और भी ज़्यादा बात कर लेते हैं। देखिए जितने ज़्यादा आप एग्जांपल्स देखेंगे और जितना ज़्यादा आप लोग सीखेंगे तो यहाँ पे उतना अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे मार्केट में से।
तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से बढ़ा, फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट इसी लेवल पे बढ़ा, फिर मार्केट इसी लेवल से गिरा, फिर मार्केट इसी लेवल पे आने का देखें तो मार्केट इसी लेवल से गिरा, और जैसे इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेड कैसे बनता। तो ये ब्रेकआउट आया था, ठीक है, ब्रेकआउट आया सिंपली। अब देखें तो कौन सी कैंडल में ब्रेकआउट आया, इसको जोन को मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे में ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि हमें ये बिल्कुल मस्त दिखे। तो देख सकते हैं ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब देखें तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने कितनी बार कहा था, यहाँ से 3 टाइम कहा था, मिनिमम 3 टाइम टच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें फर्स्ट टाइम ये, सेकंड टाइम ये, तो थर्ड टाइम ये थोड़ा ऊपर गया, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमें पता है कि कम से कम 3 बार अगर टच करेगा तभी हम इसे रेजिस्टेंस मानेंगे। तो देखें यहाँ से ये ऊपर जाके नीचे आया, हमने अभी नहीं माना ना, हमने कोई ट्रेड लिया। इसके बाद देखें मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से क्या हो गया, ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट अगेन ऊपर गया, यहाँ से गिरा, ये 4th टाइम रेजिस्टेंस हो गया। अब देखें तो मार्केट ने इसे इस वाली कैंडल में, ये जो आपको कैंडल देखने को मिल रही है, इस कैंडल में क्या कर दिया, इसे यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे दिया तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे इस कैंडल हाई का ब्रेकआउट आता है, जैसे कि यहाँ पे इस कैंडल हाई का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे आपकी लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप लॉस विल बी कैंडल लो, और यहाँ पे जो टारगेट है वो मिनिमम 1:2 का आप पहले रखिएगा। तो 1:2 का आप लोग देख सकते हैं ये अचीव हो गया। उसके बाद चाहे तो आप लोग ट्रेल भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका कितना बढ़िया ये ट्रेड रहा, 1 गो में इसने क्या कर दिया, आपका टारगेट यहाँ पे अचीव कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गए हमारे इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो है ट्रेंड लाइन पे भी काम करता है। ट्रेंड लाइन पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमने यहाँ पे ड्राइंग की है, सबसे पहले उसको जो है यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट सिखाता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की। तो यहाँ पे देखें मार्केट में ये लेवल था जहाँ से मार्केट बढ़ा था, इस वाले लेवल से, तो इस वाले लेवल से हम दूसरे लेवल तक लाते हैं ट्रेंड लाइन को, कुछ इस तरीके से। देखें तो ट्रेंड लाइन का भी वही कंसेप्ट है, 3 बार टच होना चाहिए। देखें 3 बार टच हुआ, आप लोग इसे इस तरीके से आगे तक एक्सटेंड कर दीजिएगा, इस तरीके से। चलिए हमने इसे आगे तक ऐसे एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन कितनी बार टच हुआ, मैंने कहा था 3 बार, ये 3 बार से ज़्यादा टच हुआ है, जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, 4 बार टच हुआ। उसके बाद देखें यहाँ पे 5 बार ये टच हुआ। अब इसके आगे हम चलते हैं और यहाँ पे देखें तो फाइनली यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो इसके लो के नीचे रहेगा आपका यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड। तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी एंट्री बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा कैंडल हाई का आप लोग रख सकते हैं, कैंडल हाई से थोड़ा बफर लेके, और यहाँ पे जो अपना टारगेट है वो मिनिमम यहाँ से 1:2 फर्स्ट, और उसके बाद आप लोग और भी ज़्यादा लंबे प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। जैसे कि देखें तो मार्केट लगभग यहाँ तक गिरा है, जिसमें कि आपका 1:7 से भी यहाँ पर ज़्यादा का आपका ट्रेड है ये। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रेंड लाइन के इस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करना होता है। ट्रेंड लाइन का बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बस मिनिमम 3 बार भी अगर ट्रेंड लाइन टच होगी तो बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया सपोर्ट का। अब आइए हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस का। तो वो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर 3 बार से ज़्यादा टच हुआ तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो देखें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये तो हमारा रेजिस्टेंस बना है, लेकिन रेजिस्टेंस जैसे ही देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा यहाँ पे मूव आया। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का हम ब्रेकआउट यहाँ से देख रहे हैं। अगर हमें कोई अच्छा सा ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देखने को मिला हो तो उसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बनता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सेटअप। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे इस पर 3 बार रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, लगभग 3 बार ये मिनिमम 3 बार रेजिस्टेंस लेना चाहिए, ठीक है। 3 बार इनने 3 बार से इवन ज़्यादा ही ले लिया। अब देखें इसने यहाँ पे फाइनली आके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो आपको क्या करना है, जैसे इस कैंडल हाई को ब्रेक करेगा तब वहाँ से आप लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो कैंडल लो का रहेगा, एंड टारगेट जो है मिनिमम यहाँ से आप लोग 1:2 1:3 भी ले सकते हैं। जैसे कि देखें तो यहाँ पर आपका इतना टारगेट अचीव हो गया।
1:4 से तो ज़्यादा आपका यहीं पे मोमेंटम अचीव हो गया। अगर आप लोग थोड़े लंबे होल्ड ट्रेडर हैं, होल्ड टाइप के ट्रेडर, तो यहाँ पे आप लोग होल्ड भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन देख सकते हैं हमारा कैंडल लो से थोड़ा बफर था, तो कैंडल लो के बफर के साथ में चाहे तो आप लोग इधर बुक कर सकते हैं। आप लोग कैंडल लो के नीचे अगर लगा के रख लें थोड़ा बफर देके, तब आप लोग होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली, और आप लोग और भी ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपका ट्रेड बनता। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट आपका कितना 1:11 से भी यहाँ से ज़्यादा आपका टारगेट अचीव कर दिया यहाँ कहीं के आसपास में। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन एंड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे कुछ इस तरीके से ट्रेड करना होता है, और परफेक्ट तरीका क्या होता है ड्रॉ करने का, ये भी आज की इस वीडियो में सीखने को मिल चुका है आप लोगों को। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये कंसेप्ट, ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा भी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग देखिए मार्केट में अगर आप लोग नए हैं तो पैसे अगर आप लोगों को बनाने हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पैसे बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको मार्केट की जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे सीखना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएंगे सारी चीज़ों को, वैसे वैसे आप लोग मार्केट में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। ये नहीं है कि आज मैंने आपको ये सिखा दिया तो खाली इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे चाहें तो आप लोग कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज़ भी लगा सकते हैं। स्ट्रेटेजीज़ मार्केट में काफ़ी सारी हैं, आप लोग किसी भी स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी को किसी भी से ले लीजिए, चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए, काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज़ हैं। इवन मैंने अपने इसी चैनल पे यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज़ आपको बता रखी हैं। चाहे तो आप लोग उन स्ट्रेटेजीज़ को ही पहले बैक टेस्ट करके फिर आप लोग देख सकते हैं, अगर उस पर अच्छा प्रॉफिट आए तो आप लोग उन पर भी ट्रेड कर सकते हैं। खाली ये नहीं है कि आप लोग एक चीज़ पे रहें, क्योंकि देखिए मार्केट में हर दिन एक चीज़ नहीं बनती है। मार्केट में अलग अलग हर दिन सेटअप बनते रहते हैं। कभी मान लीजिए यहाँ पे हमारा ईएमए का सेटअप बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ईएमए का सेटअप बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे सेटअप बन गया तो मेरा यहाँ पे ट्रेड हो गया, यहाँ पे मेरा अच्छा खासा मूव मिल गया। तो अलग अलग सेटअप होते हैं सबके, तो आपको हर चीज़ों को सीखते चलना होता है स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए हर कोई तो हर चीज़ को सीख नहीं पाता है, तो या तो ये है कि आप लोग एक चीज़ को मास्टर कर लीजिए। अगर आप लोग एक चीज़ को मास्टर कर लेते हैं तब भी यहाँ पे आप मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।